नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। ममता और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मतलब उनकी लिस्ट तो लगभग पूरी आ गई है। लगभग क्या, पूरी ही आ गई है, क्योंकि जो 3 सीटें बची हैं वो उन्होंने दार्जिलिंग में अपने सहयोगी के लिए छोड़ दी है। अब देखिए, बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो साफ साफ ये इशारा कर रही हैं कि 2011 में बंगाल की सत्ता संभालने के बाद पहली बार ममता बनर्जी हार के डर से सहमी हुई हैं, थर थर कांप रही हैं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने उनके खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश भर दिया है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर विकास के सारे मानकों पर उनकी सरकार के खराब प्रदर्शन से बंगाल की जनता में जबरदस्त नाराजगी है। और जिन मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उन्होंने सत्ता की चाबी अब तक अपने पास रखी थी, उसमें भी इस बार सेम लगने जा रहा है। जी, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और ये जो आईएसएफ के नेता हैं नौशाद सिद्दीकी, ये जो तिकड़ी है उसने ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वो बाबरी मस्जिद आपने देखा होगा, मुर्शिदाबाद में वो बन चुका है और उसको मुद्दा बना करके ये हुमायूं कबीर उन भावनाओं को भड़का करके लगभग 200 सीटों पे वो भी चुनाव लड़ेंगे। ये सब लोग आपस में मिलकर लड़ेंगे, हुमायूं कबीर, ओवैसी, नौशाद सिद्दीकी। तो वो किसका वोट काटेंगे? ममता बनर्जी का ही वोट काटेंगे। तो आप समझिए कि इस बार ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसीलिए बंगाल से जितने भी निष्पक्ष रिपोर्ट आ रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का किला इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। बिल्कुल, यह किला ध्वस्त होने वाला है ममता बनर्जी का। और देखिए, ममता के मन में हार का खौफ कितना है यह इस बात से पता चलता है कि वो नंदीग्राम से मैदान छोड़कर भाग गई हैं। यह वही नंदीग्राम है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पिछली बार 2021 में उन्हें शर्मनाक शिकस्त दी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को ऐसी पटखनी दी थी कि ममता बनर्जी आज तक उस चीज को भूली नहीं है, आज तक नहीं भूली है। देखिए, वोट का मार्जिन पिछली बार भले 1956 था, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ममता बनर्जी के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात थी। और उस हार ने ममता को आज तक इतना डरा करके रखा है कि ममता इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई इस बार कि वो शुवेंदु अधिकारी से उस हार का बदला ले सकें, कम से कम कोशिश तो करें। वो नहीं कर सकी, वो भाग गई वहां से। और शुवेंदु अधिकारी इस बार नंदीग्राम से एक बार फिर से लड़ रहे हैं। 2016 में भी नंदीग्राम से ही वो विधायक चुने गए थे, लेकिन तब वो टीएमसी के कैंडिडेट थे। उसके बाद जब उन्होंने टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो ममता बनर्जी को उन्होंने पटखनी दिया था और ममता बनर्जी को इतना बड़ा शौक लगा कि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो दोबारा नंदीग्राम जा सके। वैसे मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम में वो खेल खेला है जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने अमेठी में 2024 में खेला था। आपको याद होगा, राहुल गांधी को जब स्मृति ईरानी ने अमेठी से पटखनी दी थी तो राहुल गांधी में हिम्मत नहीं बची थी कि वो जाकर के अमेठी से लड़ सके, तो उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को वहां से कैंडिडेट बनाया था। और ये और बात है कि स्मृति ईरानी वो चुनाव हार गई थी, लेकिन वैसा ही कुछ ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम में किया है। शुवेंदु अधिकारी के जो करीबी नेता हैं पवित्र कर, जो वो भी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, टीएमसी छोड़ करके शुवेंदु अधिकारी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, अब वो वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। अब इस बार ममता बनर्जी ने क्या किया है कि शुवेंदु अधिकारी के ही करीबी पवित्र कर को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन ममता भूल रही हैं कि इस वक्त बंगाल में उनके कुशासन और मुस्लिम परस्त नीतियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और ये सारे तिकड़म काम करने वाले नहीं है, लोग उनके झांसे में अब आने वाले नहीं है। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो ममता बनर्जी का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ममता नंदीग्राम से तो भाग गई, मैदान छोड़ के भाग गई, लेकिन
शुवेंदु उनका पीछा करते करते भवानीपुर पहुंच गए हैं, जहां से वो चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार नंदीग्राम से हारने के बाद ममता भवानीपुर गई थी और वहां से वो विधानसभा पहुंची थी। तो इस बार शुवेंदु 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से तो लड़ेंगे ही, साथ में भवानीपुर से भी लड़ेंगे। तो शुवेंदु इस बार उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और ममता बनर्जी का बचना इस बार वाकई बड़ा मुश्किल है। देखिए, 2021 के चुनावों में जैसा आपको याद होगा, ममता बनर्जी कि तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती थी। 294 में से 215, ये जबरदस्त जीत थी। ये बीजेपी का कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी था और भाजपा को मात्र 77 सीटें मिली थी। लेकिन तब से अब की स्थिति में काफी परिवर्तन है। ऐसी बहुत सारी कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी की स्थिति इन 5 सालों में लगातार कमजोर हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये ममता बनर्जी की सरकार इस बार 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी। जब वो 2011 में जब उन्होंने वामपंथी पार्टियों को हटाया था, उसके शासन को हटाया था, तो वो एक लंबे समय से काबिज पार्टी को वहां से हटाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस बार उनके लिए मुश्किल यह है कि 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके खिलाफ जबरदस्त काम कर रहा है। सारे फ्रंट पे जितना खराब प्रदर्शन उनकी सरकार ने किया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, आप देखेंगे बंगाल इन सारे पैरामीटर्स पे बिल्कुल फिसड्डी है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है 15 साल का, वो ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके उन्होंने किसी तरह से अपनी सत्ता बचा कर रखी है, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा है। बंगाल में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता विरोधी लहर है और इस बार ममता बनर्जी का बचना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरे, ये जो एसआईआर है ना, एसआईआर ने भी ममता बनर्जी की स्थिति बहुत खराब कर दी है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वो खुद गई, आपने कभी सुना है पहले कोई मुख्यमंत्री जाकर के खुद से कहे कि मैं बहस करूंगी? चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई आपने एक बढ़िया वकील रखा है, उनको बहस करने दीजिए। लेकिन नहीं, वो मुसलमानों की नज़र में अपने आप को दिखाना चाह रही थी कि भाई हम ये जो गैर कानूनी इलीगल जो घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं, हम उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चली गई। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो इज्जत ही उतार के रख दी। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि भाई एसआईआर रुकने वाला नहीं है। वो जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के दबाव में नहीं आई। और देखिए, अब तक तकरीबन 63,66,000 जो वोटर हैं उनके नाम बंगाल के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 60 लाख से ज्यादा, 60,60,000 जो वोटर के नाम है वो अभी भी जांच के दायरे में जी। और इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल कर रही है। वो नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन होगा तब तक इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, वो फाइनल लिस्ट तब तक जारी करेगी। तो ममता बनर्जी ने ये जो उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि गैर कानूनी ये जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, उनके दम पे वो चुनाव जीतती रही हैं, वो खेल भी इस बार खत्म होने वाला है। एसआईआर ने भी ममता बनर्जी की स्थिति बड़ी कमजोर की है, क्योंकि उनके जो ये घुसपैठिए वोटर हैं उनका नाम इस बार कटना बिल्कुल तय है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एम्पावर किया है और ममता बनर्जी के तमाम तिकड़मों के बावजूद, आपको याद होगा कैसे उन्होंने महिलाओं को भड़काया कि अगर एसआईआर के लिए कोई आपके पास आता है तो आप किचन में रखे हुए जो ये छुरी है, कलछी है, इससे लेकर के हमला कर दीजिए। सोचिए, कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की महिलाओं को इस बात के लिए भड़का रहा है कि एसआईआर के लिए जो अधिकारी आएंगे उनके खिलाफ आप हिंसा का प्रयोग कीजिए, लेकिन एसआईआर में भाग मत लीजिए। लेकिन धन्यवाद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का कि ममता बनर्जी के इस मंशा को उन्होंने नाकाम किया। तो एसआईआर की सफलता भी ममता बनर्जी के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके अंदर डर है। उनको मालूम है कि उनके बहुत सारे करोड़ों
घुसपैठियों के नाम इस बार कटे हैं। 63 लाख के तो कट चुके हैं, 60 लाख अभी जांच हो रहा है, उनमें से भी ज़्यादातर के नाम कटेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि पिछले 5 साल में जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, आप गिन लीजिए। पीडीएस स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी, कई मुद्दों पे इनकी छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। जिस स्वच्छता शुचिता की बात करके ये सत्ता में आई थी, वो सब धराशायी हो गया है। बंगाल में भ्रष्टाचार का खेल खुल करके हो रहा है, वहां के लोग ही मानते हैं, और ममता बनर्जी को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस मुस्लिम तुष्टीकरण का सहारा लेकर के ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं, इस बार वो उनको बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है। एक तो देखिए, उन्होंने जो वक्फ संशोधन बिल आया था, पहले तो उन्होंने उसका विरोध किया था, बाद में उनकी सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। अब मुसलमान वहां पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्यों स्वीकार किया, पहले तो आपने बड़ा ड्रामा किया था। तो एक तो उससे नाराज है कि वक्फ संशोधन बिल को, वक्फ एक्ट जो अब हो गया, बिल के अब तो एक्ट बन गया है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। दूसरे ये जो हुमायूं कबीर हैं, बाबरी मस्जिद का नया गेम उन्होंने वहां पे खेला है, ओवैसी को बुला लिया है, नौशाद सिद्दीकी जो आईएसएफ वाले हैं उनके साथ मिलकर के वो मुसलमान वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान वोट वहां लगभग 40% पहुंच चुका है। और ममता बनर्जी कहती रही है कि भाई हम तो मुसलमानों के सपोर्ट से ही जीतते रहे, इसलिए हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, भले वो किसी भी कानून का उल्लंघन करें। आप याद रखिए, ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हुई है, हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह का बलात्कार हुआ है, आपको याद होगा पिछली बार चुनाव जीतने के बाद तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया था। वो बात कोई भूल सकता है क्या? और जब इन्हें दिख रहा है कि मुसलमान वोट इनसे छिटकने वाला है, तो अब ये कहती हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, यहां मंदिर वहां मंदिर। लेकिन बंगाल के जो हिंदू हैं वो अब इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि सारे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक रहेंगी मुस्लिम तुष्टीकरण का ये नंगा नाच होता रहेगा, और जिससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। भूलिए मत, बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, और जिस तरह से घुसपैठियों को वहां बचाया जा रहा है, राज्य सरकार बचा रही है, वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा देखिए, वहां पे जो आरजी कार हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, उस महिला डॉक्टर की जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, और जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी उनकी सरकार की तरफ से आई थी कि महिलाएं रात में क्यों निकलती हैं, सुरक्षित रहना है तो टाइम पे घर जाओ, इससे वहां की महिलाओं में भी बड़ा आक्रोश है। कानून व्यवस्था तो चौपट है वहां पे, महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो पैसा दे करके महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वो लक्ष्मी भंडार स्कीम जो उन्होंने चलाया है, वो पहले उसमें 1200 रुपये SC ST कैटेगरी की महिलाओं को दिया जाता था, फिर जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपये दिया गया। अब चुनाव से पहले उन्होंने 500-500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन ये पैसा देने से आप किसी की सुरक्षा की जो चिंता है उसको थोड़े आप सॉल्व कर देंगे। लोगों के मन में डर है कि अब मंत्री कहते हैं कि भाई सुरक्षित रहना महिलाओं को, तो वो शाम को 6-7 बजे तक घर आ जाए। ये क्या बात हो गई? ये कोई शरिया लग रहा है क्या? यहाँ पे कोई मुस्लिम शासन है भारत में? तो देखिए, वहां की महिलाओं में बड़ी असुरक्षा की भावना, और आपको पता है ये महिलाएं चुनाव को बदलने की कुवत रखती हैं। आपने बिहार में देखा होगा किस तरह से उन्होंने एक तरफा चुनाव को मोड़ दिया। महाराष्ट्र में आपने देखा। तो पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है, वहां की महिलाओं में भी ममता बनर्जी को लेकर के बड़ा आक्रोश है, और इसलिए ममता बनर्जी का इस बार बचना बड़ा मुश्किल है। लोग परेशान हो चुके हैं ममता बनर्जी से और उनकी इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश कर रही है, ये घुसपैठियों के मुद्दे को जिस तरह से उसने उभारा है और मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले पर ममता बनर्जी को एक्सपोज किया है, अगर हिंदू संगठित हो जाते हैं और ये मुसलमानों के वोट में जो सेंध लगने वाला है, ये हुमायूं कबीर, ओवैसी और नौशाद सिद्दीकी, अगर वो सफल होते हैं तो इस बार ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होना तय है। जिस तरह से ममता बनर्जी नंदीग्राम से भागी हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनके पास अब वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। आप मान के चलिए कि इस बार के चुनाव में वहां सत्ता बदलेगी और ममता बनर्जी के इस शासन का जो कुशासन है, अंत होना इस बार बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।